अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार पहुँचे, पाकिस्तान से लेके पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानों तक पहुँचे, और इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं मिर्च मसाला रमज़ान स्पेशल। बहुत ही तेज़ी के साथ दिन गुजरते जा रहे हैं और ट्रैफिक की रवानी में जो है इजाफा होता जा रहा है, ट्रैफिक जैम होता जा रहा है, लोग घर से बाहर निकल रहे हैं और शॉपिंग वगैरह भी चल रही है। तो एहतियात, एहतियात और एहतियात, ये एक लफ्ज़ मैं हमेशा हर साल आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, और वो ये कि ज़रा सी देर से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, भले थोड़ा सा लेट पहुँच जाएं घर, लेकिन साथ खैरियत से पहुँचें। और आपको पता है कि आखिरी दिनों में गहमा गहमी बढ़ जाती है, तो सब अगर मसरूफ़ हैं तो कोई बात नहीं, आप ज़रा आराम से चले जाएँ, अपना ख्याल खुद रखें, और इसके अलावा कोई और दूसरा चारा नहीं हो सकता, ताकि आप भी बच सकें और अपनी फैमिली को भी किसी भी नागहानी आफत से या हादसे से बचा सकें। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। और आज की रेसिपी, और अब मैं बना रहा हूँ आप लोगों के लिए ईद में बनाने वाली रेसिपीज़। बहुत सारी रेसिपीज़ आपको सिखा दी हैं मैंने, और कुछ रेसिपीज़ और हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो इस तरह की आप रेसिपीज़ अपने घर पर बना सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। आज मैं बना रहा हूँ जहाँ मामता वहाँ डालडा। 80 सालों से हमारी किचन की ज़ीनत, माओं की पसंदीदा, हमारी पसंदीदा डालडा कुकिंग ऑयल और घी, और इसके साथ ऑलिव ऑयल, तमाम चीज़ें मौजूद हैं। तो किसी में आप चाहें तो अपने मर्ज़ी से इसको चेंज करके बना सकते हैं, ठीक है जी। और हेल्दी होता है इसलिए कि विटामिन ए, डी और ई जो है मौजूद होता है, ताकि आपकी हेल्थ भी अच्छी रहे, मज़े का मज़ा भी हो और सेहत की सेहत भी हो। तो डालडा के साथ आज हम बनाने जा रहे हैं बिहारी चिकन। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है ये, और मुझे उम्मीद है कि आप अगर बनाएंगे तो ईद पर या इफ्तार डिनर पर किसी वक्त भी बनाएं, एंजॉय करें। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी जो है तैयार होने जा रही है। इसके साथ सबरोसे है हमारे पास, सबरोसे के पकोड़े हम तैयार करेंगे। और सबरोसे जैसे कि आपको पता है कि बेहतरीन रेडी टू कुक फूड आप तक पहुंचाता है, ताकि आप मज़ेदार पाकिस्तानी स्टाइल की रेसिपीज़, इंग्लिश स्टाइल की रेसिपीज़, हर तरह की जो है ना आपकी मर्ज़ी की रेसिपीज़ आप इंजॉय कर सकें। पकोड़े हों, समोसे हों, नेगेट्स हों, चिकन बाइट्स हो, पॉप्स हों, चिकन पॉपर्स हों, मुख्तलिफ़ चीज़ें जो है आप इसमें इंजॉय कर सकते हैं। पराठा भी मौजूद है, चीज़ पराठा भी आप आराम से सहरी में बनाकर खा सकते हैं। और साइड डिश के तौर पर एक मेन कोर्स पर आप मेहनत कर रहे होते हैं, तो साइड डिश में आप कुछ भी सर्व कर सकते हैं अपने मेहमानों के लिए। और ऑटोमेटिक प्लांट्स पर कम से कम लोगों के हाथ लगते हैं, ताकि हाइजीन का ख्याल रखा जाए आप तक जब पहुँचे, तो ये बेहतरीन सेहतमंद हो, ताकि आपकी भी सेहत ज़बरदस्त रहे, ठीक है जी। इसके साथ आज हम जो है बहुत ही मज़ेदार एक ड्रिंक बना रहे हैं, जो हमारे जिस्म को, गर्मियाँ शुरू हो गई हैं, मैदे को भी ठंडा रखे, हमें भी जो है ना राहत दे, और जो रोगनी खाने हम खाते हैं उससे हम बच सकें, ठीक है। रोगनी खानों से बचाने के लिए बेहतरीन ड्रिंक है ये, गोंद कतीरे के साथ बन रहा है, ठीक है। तो गोंद कतीरा बेसिकली हमारे जिस्म में क्या फ़ायदा पहुंचाता है, तो आज के प्रोग्राम के एंड में ये आपके साथ शेयर भी करूंगा, और इसमें 2-3 चीज़ें और भी ऐड करेंगे, ताकि और मज़ेदार भी हो, हेल्दी भी हो, ठीक है जी। तो रूह अफ़ज़ा के साथ हम इसको तैयार करेंगे, और इसके साथ रिफ़्रेशमेंट के लिए बेहतरीन, जब खाने अच्छे बने हों तो ड्रिंक भी अच्छी होनी चाहिए। तो रूह अफ़ज़ा जो है असली जड़ी बूटियों के अरकियात से तैयार होता है, विदाउट वाटर, यानी कि बगैर पानी के, और आपको देता है फ्रेशनेस, एनर्जी। जो पूरे दिन की आपकी एनर्जी लॉस होती है, दोबारा से आप इसको रिकवर कर सकते हैं। 100 साल से ज़्यादा से हमारे साथ पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर बेहतरीन किरदार अदा करता है, हमदर्द का एक नाम है, आपको पता ही है। इसके साथ 7 अप जो आपको रिफ्रेशमेंट देता है, बेहतरीन खानों के साथ इसे आप इंजॉय कर सकते हैं। बेक पार्लर द ट्रू पास्ता एक्सपर्ट जो है, इसमें आपको 2 in 1 रेसिपीज़ मिल जाती हैं, ऑटोमेटिक इटालियन प्लांट्स पर तैयार करदा, और इसमें आपको बहुत सारे फ्लेवर, यानी कि पाकिस्तानी, चाइनीज़, इटालियन फ्लेवर आपको मिल जाता है। तो आप मुख्तलिफ़ किस्म की रेसिपीज़ 26 में से कोई भी सिलेक्ट करके आप तैयार कर सकते हैं। आज मैं बना रहा हूँ आपके लिए मंचूरियन स्पैगेटी। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, और इसमें मसाला भी होता है, और स्पैगेटी और मैकरोनी वगैरह होती है। इसके अलावा इसके सॉस तमाम रेंज मौजूद है, और सॉस भी आप मुख्तलिफ़ रेसिपीज़ के अंदर ऐड भी कर सकते हैं, और वैसे भी आप इसको एज ए डिप के तौर पर सर्व भी कर सकते हैं, ठीक है जी। बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ें हैं, तो सब चीज़ें होने जा रही हैं, लेकिन सबसे पहले चलेंगे हाथ की करेंगे सफाई, ताकि सफाई निफ्स ईमान है, और आजकल वैसे ही जरासीम जो हैं बहुत ज़्यादा ज़िद्दी होते जा रहे हैं। तो थोड़ी सी गलती आपको बड़े बड़े मसले में फंसा सकती है, तो पैसा भी ज़ाया, वक्त भी ज़ाया, और
आपका जो घर वाले भी टेंशन में, ठीक है। तो इससे बचने के लिए एक छोटा सा अमल अगर आप कर लेते हैं तो डेटॉल लिक्विड सोप थोड़ा सा हाथ में लें और इसी तरह से पूरे हाथ को आप साफ कर लें। और इसके अंदर खुशबू भी ज़बरदस्त है और मॉइस्चराइज़र भी शामिल है, इसका सोप भी और लिक्विड भी, दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों में आदत डालें ताकि अभी से उनमें आदत हो। स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी से आने के बाद थोड़ी सी सफाई कर लिया करें। स्कूल अपना बड़े जो हैं वो भी थोड़ी सी काहली दिखाते हैं ऑफिस से आने के बाद या काम से आने के बाद, या ख़वातीन जो घर पे होती हैं वो भी थोड़ा सा प्रॉब्लम करती हैं। खाना बनाने से पहले अगर हाथ को साफ़ कर लें तो बहुत सारे छोटे से अमल से आप अपनी पूरी फैमिली को 100 से ज़्यादा जरासीम से प्रोटेक्ट कर सकते हैं डेटॉल के साथ। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। और रेसिपी बनाने के लिए मेरे पास सबसे पहले जो है मैं ऑयल थोड़ा सा डिफरेंट, इसमें अज्जा थोड़े डिफरेंट हैं और चीज़ें आप देखते जाएं। इसलिए कुछ मसाला मैं नया जो है ताज़ा पीसूँगा, इसकी खुशबू लाजमी हमें चाहिए, ठीक है ना। तो उसके लिए इसमें कुछ मसाले को हमने पीस लेना है आपके सामने ही, ठीक है। और कुछ पिसा हुआ मसाला हमारे पास मौजूद है। सबसे पहले जहाँ मामता वहाँ डालडा, और डालडा के जो कुकिंग ऑयल है ये मैं ले रहा हूँ 4 से 5 खाने के चम्मच, ठीक है। और मैंने लिया 4 खाने के चम्मच, ठीक है। इसको मैंने डाल दिया इसके अंदर। और इसके साथ एक और चीज़ मिक्स करेंगे, वो है मस्टर्ड ऑयल, यानी कि सरसों का तेल। इसके बगैर ये रेसिपी मुमकिन नहीं है, ठीक है। 2 खाने के चम्मच हमने डाल दिया इसमें सरसों का तेल। और यहाँ पर मेरे पास 2 दरमियाने प्याज स्लाइस हुए हुए, ठीक है। ये हमने इसको फ्राई करने के लिए डाल दिए, ठीक है। और ये चला गया फ्राई होने के लिए। और दूसरी तरफ भी हमने ऑयल को गर्म कर देना है ताकि में भी हम शामिल कर देते हैं जहाँ मामता वहाँ डालडा, ठीक है। डालडा कुकिंग ऑयल। और ये हम इसको गर्म करके उसमें शामिल करेंगे सब रूसों के पकौड़े। और वक्त बचाएं ताकि आप अपना जो कीमती वक्त है वो अपनी फैमिली के साथ अपनी इबादत में यूज़ कर सकें। और हेल्दी खाना जो है सारा टाइम अगर किचन में यूज़ हो जाएगा तो फिर बाकी फैमिली को देने के लिए टाइम होगा नहीं आपके पास, ठीक है। इस तरह से आप इसको तैयार कर सकते हैं। प्याज को मैंने कर दिया है फ्राई के लिए, डाल दिया। चलें जी, अब आ जाते हैं मसाला, बहुत इम्पोर्टेंट, जिससे सारा टेस्ट बनेगा, ठीक है। यहाँ पर मैं ले रहा हूँ राई दाना। मेरे पास काले वाली राई हो या येलो वाली राई हो, दोनों में से कोई भी ले लें, ठीक है। 1 चाय का चम्मच मैंने लिया है राई दाना। 1 तिहाई चाय का चम्मच अजवाइन, ठीक है, बहुत थोड़ा सा। और 1 चाय का चम्मच मैं लूँगा इसमें धनिया साबुत। ये सबको मैंने हल्का हल्का सा भून के रखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर है मेथी दाना, ठीक है, ये मैं लूँगा 1 तिहाई चाय का चम्मच। यह मेथी दाना और अजवाइन ज़्यादा अगर चला जाए तो आपके खाने को कड़वा भी कर देता है, ठीक है। तो इसलिए आपने ख्याल रखना है। 1.5 चाय का चम्मच मैं डालूंगा ज़ीरा भुना हुआ, ठीक है, ये मैंने इसमें शामिल कर दिया। और मिर्चें, लाल वाली मिर्चें 8 से 10 जो है ये मैंने इसमें शामिल कर दिया, ठीक है। ये भी मैंने हल्का सा सेक के रखा हुआ है, ये मैंने डाल दिया। और इसको हम कर लेंगे मिक्स और पीस लेंगे, ठीक है। ये है बिहारी चिकन का मसाला, ठीक है जी। थोड़ा सा इसको आप निकालें, थोड़ा सा चर्न करें, फिर इसको आपने थोड़ा मोटा मोटा भी कुटा हुआ हो चल जाएगा ये, ठीक है। ज़्यादा ओवर इसको आपने नहीं पीसना। चलो, अच्छा, अगर ऐसा होता है कि आप इसे पीस लेते हैं तो मैं ये सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद हमने जो मसाला इसके अंदर ऐड करना है ना, वो तकरीबन 1.5 खाने का चम्मच वज़न करके भी आप डाल सकते हैं, यानी कि ज़्यादा पीस के भी रख सकते हैं आप, बाकी बाद में किसी और चीज़ में काम आ जाए।
और इसके साथ इसको आप अगर वज़न चमचे से डालना चाह रहे हैं तो 1.5 खाने का चम्मच इस रेसिपी के अंदर काफ़ी होगा, इसलिए कि मेरे पास 1 किलो चिकन है हड्डी वाली, ठीक है, उसके अंदर हमने इसको शामिल करना है। अच्छा, इसके साथ पिसा हुआ जो मसाला है, इसमें गरम मसाला है मेरे पास और हल्दी है, ठीक है, ये पिसा हुआ मसाला है मेरे पास, और इसके बाद पिंक सॉल्ट है, ठीक है, और एक और अहम चीज़ जो इसके फ्लेवर को चेंज कर देती है और वो है भुने हुए चने जो है उसका पाउडर। भुने हुए चने को छिलका हटाकर उसका हमने पाउडर बना कर रखा हुआ है। ये हम 2 खाने के चम्मच इस्तेमाल करेंगे। ग्रेवी बनेगी इसकी, थोड़ी ग्रेवी वाला सालन होता है, और इसे रोटी, नान और सबसे अच्छा अगर इसके साथ मैच करने वाली कोई चीज़ है वो है बघारे राइस। बघारे राइस कैसे बनते हैं? थोड़ा प्याज को फ्राई कर लिया आपने और उसमें आपने डाल दिया साबुत गरम मसाला, ठीक है, साबुत गरम मसाला डालडा घी के अंदर अगर बनाएं तो बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है। और साबुत गरम मसाला डाल दिया आपने, और जो है अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया आपने 2 खाने के चम्मच, और इसे आपने प्याज जब थोड़ी सी ब्राउन हो जाए उसके अंदर मसाला और अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर भून लिया। भूनने के बाद इसके अंदर आपने राइस, जो बॉइल्ड हुए राइस है, उसको डाला, मिक्स किया आपने, चंद कतरे केवड़ा एसेंस ऐड कर दिया, और ये आपकी रेसिपी फाइनली तैयार हो जाएगी, ठीक है। चलें जी, यहाँ पर हमारे पास जो है प्याज हल्की सी ब्राउन होना शुरू हो गई, तो मैं इसमें शामिल करने जा रहा हूँ चिकन, ठीक है। अच्छा, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना हमने इसको, आपने थोड़ी सी चिकन में, ठीक है, हल्का आधा कच्चा पका हो जाए उस वक्त आपने इसको ऐड कर देना है। और इसके अंदर 1 खाने का चम्मच में डाल रहा हूँ अदरक और लहसुन का पेस्ट, ठीक है, और इसको कर देंगे मिक्स, ठीक है जी, ये मिक्स हो गया। और इसके बाद इसको थोड़ी देर के लिए हमने ढकना लगाकर पकाना है, ताकि ये इसके अंदर जो प्याज है और अदरक लहसुन का पेस्ट है उसका फ्लेवर इसके अंदर चला जाए, ठीक है। जब तक ये फ्लेवर जा रहा है, इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि ऑयल जो है वो तकरीबन गर्म हो चुका है। तो यहाँ पर मेरे पास है सबरोसो के पकोड़े, ठीक है जी, और इसको हमने फ्राई के लिए डाल देना है। और बेहतरीन पकोड़े जो है ये बने हुए होते हैं, और इसे आप एक और आइडिया भी दे देता हूँ, ताकि बहुत सारे लोग अलग अलग सोच के इंसान होते हैं, उनके हिसाब से जो है कुछ लोगों को ये अपना क्या नाम है बहुत ज़्यादा ऑयल पसंद नहीं होता, तो उनको चाहिए कि वो एयर फ्रायर होता है, उसमें हल्का सा पकोड़े पे, जो सबरोसो के पकोड़े हैं उस पर हल्का सा ऑयल ब्रश किया आपने और एयर फ्रायर में डाला। समोसे हों सबरोसो के, या पकोड़े हों, सीख कबाब हो, या फिर रोल हो, जो भी चीज़ें हैं, चिकन नगेट्स वगैरह को आप एयर फ्रायर के अंदर भी बना सकते हैं, ताकि कम ऑयल के अंदर भी आप इसको तैयार कर सकें। हल्का सा सिर्फ ब्रश करना होता है, ये ऑयल में जो है तैयार हो जाता है। एयर फ्रायर आजकल बहुत ज़्यादा लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है जी। यहाँ पर मेरे पास चिकन का कलर हो गया चेंज। अब मैं इसमें डाल रहा हूँ दही, तकरीबन, अच्छा ये थोड़ा दही ज़्यादा जाएगा इसमें, इसलिए कि मैंने आपसे बता दिया था कि इसमें ग्रेवी थोड़ी ज़्यादा होती है। 300 ग्राम के करीब मैंने 1 किलो में दही इस्तेमाल किया, ठीक है जी। तो हमने ऐड कर दिया, और इसके बाद मैंने इसमें डाल देना है मसाले, ठीक है जी। मसाले जो मैंने पहले पीस के रखे थे वो, और इसके साथ मोटा मोटा हमने कूट लिया था, बहुत अच्छी से खुशबू आ रही है इसकी, हमने ऐड कर दिया, ठीक है। और इसके बाद मैंने इसमें डाल दिया 1 चाय का चम्मच हल्दी, और 1 चाय का चम्मच पिंक सॉल्ट। और जब ये तैयार हो जाएगा उसके बाद मैंने इसमें शामिल करना है गरम मसाला, जो नॉर्मल पिसा हुआ गरम मसाला होता है। और इसकी भुनाई के टाइम पर जब ये भूनना शुरू हो जाए, दही का पानी ख़त्म होना शुरू हो जाए, तो 2 खाने के चम्मच मैंने इसमें चने के, जो भुने हुए चने होते हैं, उसका पाउडर ऐड करना है, ठीक है जी। तो ये तैयार हो जाएगा बेहतरीन। इसको कर दिया मिक्स मैंने, और अब ये मसाला और ये दही और ये सारी चीज़ें
आपस में मिक्स हो जाएं। मैं बाकी चीज़ें करूँगा और टाइम हो गया ब्रेक का, और मैं इसमें जो है पकौड़ों को जो है डिश आउट करता हूँ, किसी चटनी के साथ सर्व कर देंगे। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आता हूँ। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही खुशबूदार, धमाकेदार और चटखारेदार रेसिपी जो है तैयार हो रही है और आपके सामने मौजूद है। हमने बनाया सबरोज़ के पकोड़े, बहुत ही क्रिस्पी, खस्ता और मज़ेदार पकोड़े, और उसके साथ हमने जो है बेक पाउडर की चटनी जो है, इमली की चटनी और हरी चटनी जो है सर्व कर दी है। तो चटनी बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको बनी बनाई चटनी भी मिल रही है बेक पाउडर की, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। दूसरी तरफ जो है जहाँ मामता वहाँ डालडा, उससे बनने जा रहा है बिहारी चिकन। तो मैंने बीच में रोक दिया इसको भूनते वक्त, और इसलिए कि भूनते वक्त दो चीज़ें और ऐड करनी हैं ताकि आपको पता चल जाए कि किस वक्त हमने क्या चीज़ें डालनी है, ठीक है। तो इससे गलती हो जाती है बाज़ वक्त, तो ये मिस्टेक आपसे ना हो। और मैंने लिया है खाने का चमचा, और इसमें मैं डालूँगा 2 खाने के चम्मच जो है भुने हुए चने का आटा, ठीक है जी। इसको हमने 2 खाने के चम्मच डाल दिए। इस टाइम पे डालेंगे जब इसकी भुनाई हो रही हो। और इसके बाद मैं इसमें डालूंगा 1 चाय का चम्मच गरम मसाला, ये मैंने इसमें शामिल कर दिया, ठीक है। ये हो गया फाइनली डन। और अब मैं इसे भुनाई करने के बाद अब मैं पानी इसमें ऐड कर दूंगा, और फिर ये ग्रेवी जितना भी आप रखना चाहें उसके हिसाब से इसको रख सकते हैं, ठीक है। कलर आप देख सकते हैं, वाह वो क्या बात है, गोल्डन सा कलर है। और ये जो हमारे सालन बनते हैं ना वो ज़रा रेड कलर के होते हैं, ठीक है। और ये वाला सालन जो है ना ज़रा येलोइश टाइप का कलर होता है इसका। तो इसके मसाले पे ही सारा डिपेंड करता है, क्योंकि हमने इसमें मेथी दाना, इसमें अजवाइन, ठीक है, और राई दाना, ये सारी चीज़ें इस्तेमाल की हैं जो हम आम सालनों में इस्तेमाल नहीं करते हैं। और ख़ास तौर पे सरसों का तेल, ठीक है। इसकी खुशबू, इसकी ताज़गी, इसका फ्लेवर बिल्कुल ही डिफरेंट है। और मैंने आपसे बताया दिया कि अगर इसको बेस्ट ऑप्शन क्या है कि इसको बघारे राइस के साथ जो है आप सर्व कर दें। ये देख लें, इसको मैंने भून लिया है, ऑयल ऊपर आ गया है, और अच्छी तरह से जब ये बुनाई हो जाए तो इसके बाद आपने इसमें शामिल कर देना है पानी। और मैंने इसमें तकरीबन 1.5 कप के करीब पानी डाल दिया और इसको कर दिया मिक्स। और के बाद इसको पकने के लिए छोड़ दिया। बहुत ही लजीज टेस्टी होता है ये, बिल्कुल डिफरेंट टेस्ट। मैं ऑप्शंस दे रहा हूँ मुख्तलिफ़ किस्म के, जो आप अपने घर पर ईद पर या अभी भी स्टार डिनर पर भी इसको सर्व कर सकते हैं। आ जाते हैं रूह अफ़ज़ा, 100 साल से हमारे साथ, बेहतरीन ग़िज़ाई के साथ, हमदर्द का बेहतरीन प्रोडक्ट, पायनियर इस टेस्ट के अंदर, और पूरे पाकिस्तान से बाहर दुनिया भर में माना जाने वाला और रूह अफ़ज़ा, ठीक है जी। टेस्ट के साथ साथ इसके अंदर जो ताकत मौजूद है, इसलिए कि ये असली जड़ी बूटियों के अरकियात से तैयार किया जाता है बग़ैर पानी के, ठीक है। और इसकी एनर्जी ये है कि अगर आप इफ्तार में लेते हैं तो सहरी तक आप एनर्जेटिक रहते हैं, और सहरी में लेते हैं तो इफ्तार तक आप एनर्जेटिक रहते हैं, ठीक है जी। और इसके साथ आज जो मैं चीज़ बनाने जा रहा हूँ वो है गोंद कतीरा रूह अफ़ज़ा का शरबत। ये है गोंद कतीरा, हमने इसको पीस कर जो है पहले से रखा हुआ है। तकरीबन मैं इसमें डाल रहा हूँ 4 खाने के चम्मच गोंद कतीरा भिगोया हुआ, ठीक है, पहले से। और इसमें मैं डालूँगा बादाम का पेस्ट 2 खाने के चम्मच, ठीक है। ये एक पूरा आपकी एनर्जी ड्रिंक भी बन रही है, साथ में आपको मौसम की गर्माइश से बचाएगी। ये अभी सिर्फ नहीं, बल्कि अभी जब गर्मियाँ, बहुत शिद्दत वाली गर्मियाँ हो रही होंगी ना, उस वक़्त भी आपको ये एनर्जेटिक भी रखेगी, पुरसुकून भी रखेगी। टेंशन, डिप्रेशन और बहुत ज़्यादा एंजाइटी का शिकार होने वाले जो लोग हैं उनके लिए ये बेस्ट ड्रिंक है। गोंद कतीरा, बादाम का पेस्ट और ये है पिस्ते का पेस्ट, ठीक है जी। और हाँ, जिन लोगों को यूरिन वगैरह के अंदर ज़्यादा जलन रहती है और पेशाब खुल के नहीं होता, ठीक है, उनके लिए भी बेस्ट है ये ड्रिंक, इसलिए कि इसमें पिस्ता भी शामिल है, बादाम भी शामिल है और गोंद कतीरा भी शामिल है। और इसके साथ बेहतरीन ग़िज़ाई, इसके साथ रूह अफ़ज़ा भी शामिल है, ठीक है। और इसको हम इसमें
ऐड कर देंगे तकरीबन 4 से 5 खाने के चम्मच। तो सारी चीज़ें जब एनर्जेटिक होंगी तो आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, ठीक है। चलिए इसको अब हम कर देंगे मिक्स। पीस दिया। अच्छा, जो लोग सुबह नाश्ते के बाद पूरा दिन तेज़ाबियत का शिकार रहते हैं, बदहज़मी रहती है, बहुत ज़्यादा खट्टी डकारें आ रही होती हैं, उन लोगों के लिए सुबह के उठते ही पहली ड्रिंक जो है अगर ये ले लें तो आपको ये चीज़ों से छुटकारा हासिल हो जाएगा, ठीक है। आप बिल्कुल अपने आप को रिलैक्स महसूस करेंगे, ठीक है। चलिए चलिए हो गया मिक्स, बहुत ही बेहतरीन, खुशबूदार, जायकेदार और साथ में हेल्दी भी, ठीक है। और ये गाढ़ा इसलिए हो गया कि इसमें गोंद का तीरा जो है उसको हमने कूट कर भिगो के रखा हुआ था, ठीक है। और ये जब आप डालेंगे तो ये गाढ़ा हो जाएगा काफ़ी अच्छा खासा, ठीक है। और इसको बनाएं, इंजॉय करें, सही है। रूह अफ़ज़ा आपको देता है बेहतरीन ग़िज़ाइयत और हेल्थ भी और टेस्ट भी, तीनों चीज़ें आपके साथ हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं एक और रेसिपी हमारी बहुत ही बेहतरीन, और वो है बेक पार्लर द ट्रू पास्ता एक्सपर्ट। इटालियन ऑटोमेटिक प्लांट्स पर तैयार करदा बेक पार्लर, जो 2 in 1 रेसिपीज़, 26 से ज़्यादा रेसिपीज़ आपके लिए, इटालियन रेसिपीज़, चाइनीज़, पाकिस्तानी, सारे इसमें आपको फ्लेवर मिल जाते हैं। तो इसमें आज मैंने सेलेक्ट किया है कि आप देख सकते हैं चिकन चाउमिन स्पैगेटी, ठीक है। इसके अंदर स्पैगेटी के साथ साथ मसाला भी होता है, ठीक है जी। ये देखिए एयर टाइट पैकेट के अंदर, ताकि इसकी खुशबू, ताजगी और धूप की रोशनी से बच सके, ताकि इसका फ्लेवर स्ट्रॉन्ग रहे, ठीक है। इसको आपने तैयार करना है, ठीक है। और सबसे पहले हम लेंगे जहाँ डालडा, जहाँ मामता वहाँ डालडा, ठीक है जी। 80 सालों से हमारे लिए बेहतरीन ग़िज़ाइयत के साथ हमारी किचन की ज़ीनत, माओं की पसंदीदा और हमारी पसंदीदा, ठीक है जी। 2 से 3 टेबल स्पून डालडा कुकिंग ऑयल, और इसके साथ क्या आएगा, लहसुन कुटा हुआ, ठीक है, कुटा हुआ, चॉप हुआ नहीं, ठीक है। इसको हमने थोड़ा सा फ्राई करना है। इसके बाद जैसा इसमें से खुशबू आपको अच्छी सी खुशबू आने शुरू हो जाए, उसके बाद आपने इसमें शामिल करना हाफ kg चिकन, बोनलेस स्लाइस में कटा हुआ, ठीक। तो आपने डाल दिया, और मैं आपको रोज़ाना बता रहा होता हूँ किस में मैंने स्लाइस इस्तेमाल किया है, किस में जूलियन इस्तेमाल किया है, किस में क्यूब्स जो हैं वो इस्तेमाल किया, ठीक है। तो उसी हिसाब से जैसे रेसिपी की रिक्वायरमेंट होती है ना, उसी हिसाब से आप इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। एक दफ़ा इसको थोड़ा सा ढकना लगाकर हल्का सा बूझ दे देंगे तो ये आपका तैयार हो जाएगा। अब मैं आपको ऑप्शंस इसके बता देता हूँ कि इसके अंदर आप क्या क्या कर सकते हैं। बेक पार्लर की सॉस मौजूद है, यहाँ पर केचप भी है, चिली गार्लिक सॉस भी है, पास्ता सॉस है, ग्रीन चिली जो है इसमें चटनी है, इमली की चटनी है, और पिज़्ज़ा सॉस है। अब आपको थोड़ा सा चेंज करना है टेस्ट को, तो इस मसाले को डालने के बाद आप इसमें हॉट चिली सॉस या सोया सॉस या केचप या चिली गार्लिक सॉस या पास्ता सॉस या पिज़्ज़ा सॉस, जो आपको पसंद है, ट्राई करके देखें। उसके अंदर आपको फ्लेवर को चेंज करने में अच्छा लगेगा। ट्राई करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। हम जब भी कुकिंग कर रहे होते हैं पहले ट्रेनिंग के दौरान, तो हम अपने खानों को मुख्तलिफ स्टाइल में कुछ नई चीज़ डाल दी उसमें, ठीक है। उसका फ्लेवर को चेंज करने के लिए या अपनी सिग्नेचर रेसिपी बनाने के लिए, तो उसके अंदर हम कुछ इटालियन हर्ब्स डाल दिए, या मैक्सिकन डाल दिए, या पाकिस्तानी डाल दिए, या फिर इंडियन डाल दिए, फिर या लेबनीज़ वगैरह जो स्पाइसेस होते हैं वो ऐड कर दिया। उसको अपने टेस्ट को बनाने के लिए कि सिग्नेचर रेसिपी की मेरी रेसिपी है, ठीक है। इस तरह से आप अपने खानों को डिफरेंट
कर सकते हैं, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा टाइम गुजर गया और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इसका चिकन का कलर चेंज हो गया है, ठीक है। इसके बाद आपने इसमें शामिल कर देना मसाला, ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट मसाला। इसको आपने कट किया और इस मसाले को आपने ऐड कर दिया, ठीक है। ये काफ़ी होता है सारे पूरे फ्लेवर को बनाने के लिए, ठीक है। लेकिन मैंने आपको एक आइडिया दे दी, अगर आप इसमें कुछ चेंज करना चाहते हैं तो आप इसमें अपनी चेंजेस लेकर आ सकते हैं, ठीक है। मैं इसमें जो है शामिल कर रहा हूँ, इसके साथ थोड़ा सा इसमें हम चेंज करते हैं। ये बेक पाउडर का जो चिली गार्लिक सॉस है ये थोड़ा सा ऐड करते हैं, ठीक है। इस तरह से आप अपने टेस्ट को चेंज कर सकते हैं। ये एक आइडिया है। 2 से 3 टेबल स्पून मैंने इसमें डाल दिया चिली गार्लिक सॉस, ठीक है। उसको कर देंगे मिक्स। चलिए जी, ये हो गया मिक्स 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 मिक्स। इसके बाद जब ये मिक्स हो जाए, चिकन पूरी तरह से पक चुकी हो, उसके बाद हमने इसमें सब्जियां जो ऐड करनी है, गाजर आ गई, शिमला मिर्च आ गई, ठीक है, और जूलियन में कटी हुई, और इसके बाद आखिर में बंद गोभी, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने इसमें ऐड कर दी और इसको कर दिया मिक्स। इसको डालने के बाद हमने बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है इसे, इसको आपने मिक्स किया मिक्स किया मिक्स किया अच्छी तरह से, और क्रिस्पी क्रिस्पी सब्जियां जो है ना वो आपने रखनी है। जब ये मिक्स हो जाए अच्छी तरह से, सॉस सारा कंप्लीट हो जाए, इसके बाद इसी पैकेट के अंदर जो स्पैगेटी होती है उसको हमने निकालना है। याद रखिएगा, नूडल और स्पैगेटी दोनों अलग अलग हैं। स्पैगेटी, मैकरोनी, पास्ता, इसका टाइम अलग है और नूडल का टाइम बिल्कुल अलग है। नूडल 7 मिनट में बॉइल्ड हो जाता है और स्पैगेटी, मैकरोनी और जो पास्ता वगैरह है ये तकरीबन 12-13 मिनट लेते हैं, ठीक है जी। इसको 12-13 मिनट बॉइल्ड पानी, जब पानी बॉइल्ड हो रहा हो उसके बाद कैलकुलेट करना है, वरना कैलकुलेशन ख़राब हो जाएगी आपकी। पानी बॉइल्ड होना शुरू हुआ, उसमें आपने डाला, 12 मिनट 13 मिनट के बाद निकाला, छान कर वॉश किया। वॉश करने के बाद जब ये ठंडा हो गया, रूम टेम्परेचर पे आ गया, हल्का सा ऑयल लगाकर आपने रख दिया। उसके बाद आपने ये देखें इस तरह से ये खिली खिली, बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं लगाया करें। अक्सर लोग जो मैंने देखा टेबल स्पून भर भर के ऑयल लगाते हैं, तो इतना ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं होती है। बस बॉइल्ड टाइम का ख्याल रखें, ठीक है जी। इसको आपने इस तरह खोल कर डालना है ताकि इसमें एयर चला जाए, ठीक है जी। ये चला गया हमारा स्पैगेटी और इसको कर देंगे मिक्स। मैं हमेशा 2 चमचों से करता हूँ ताकि टूटे नहीं, ठीक है। और ये हमने एक से खोला हमने और दूसरे को हमने मिक्स कर दिया, ठीक है। ये देखें इस तरह से, ये सारी टेक्निक सीख लिया करें, काम आएगी आपको, ठीक है। चलिए, जिसको मैं कर रहा हूँ मिक्स, और यहाँ बिहारी चिकन तैयार है। फाइनली डिश आउट करते हैं, छोटा सा ब्रेक, फिर वो वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो बहुत ही मज़ेदार, धमाकेदार, खुशबूदार और चटखारेदार रेसिपी जो है तैयार हो चुकी है। हमने बनाया जहाँ मामता वहाँ डालडा, और डालडा से जो है बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी बिहारी चिकन। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये थोड़ी सी ग्रेवी वाली होती है, और इसके अंदर जो है अगर आप राइस, बघारे राइस जो है उसको आपको मैंने बताया कि किस तरह से बनाना है। सिंपल तरीका होता है, बघारे राइस बनाएं और उसके साथ इसको इंजॉय करें। ईद के दिन साइड डिश के तौर पर बहुत सारी चीज़ें, ऑप्शंस हैं, उसको भी आप बना सकते हैं। तो मैं रोज़ाना की बुनियाद पर आपको एक नई नई रेसिपीज़ बता रहा हूँ ताकि आप इसे शामिल करें अपने ईद की तैयारियों में। ईद के बाद भी चल रही होती हैं दावतें, ठीक है ना। तो अपने अभी जो इफ्तार डिनर होता है उस पर भी आप इसको डाल सकते हैं रेसिपी को, ठीक है। बहुत अच्छी रेसिपी है। साथ में हमने बनाया सबरोसो के पकोड़े शकोड़े, ठीक है। पकोड़े बहुत ही मज़ेदार होते हैं बने बनाए। आपको उसको मैंने ये भी आइडिया दे दिया कि अगर आप उसको डीप फ्राई नहीं करना चाह रहे
तो आप इसे जो है एयर फ्रायर के अंदर भी बना सकते हैं, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 5 मिनट के अंदर एयर फ्रायर के अंदर तैयार हो जाते हैं। और इसके साथ समोसे वगैरह जो भी हैं, चिकन नगेट्स वगैरह को आप सब रोसों के जो है एयर फ्रायर में भी बना सकते हैं कम ऑयल के अंदर, ठीक है जी। और इसके साथ बेक पार्लर द ट्रू पास्ता एक्सपर्ट, ये उनका है बहुत ही ज़बरदस्त स्पैगेटी जो हमने बनाई है मंचूरियन। और ये जो है 2 in 1 रेसिपी है, इसमें आपको 26 से ज़्यादा रेसिपीज मिल जाती हैं, पाकिस्तानी भी हैं, चाइनीज़ भी, इटालियन भी हैं, तो आप उसमें से कोई भी ऑप्शन निकाल सकते हैं। एक साइड डिश के तौर पे बच्चे भी होते हैं, दावत के अंदर, ईद पर भी होते हैं, इफ्तार डिनर में भी होते हैं, उनके लिए भी, आप बड़ों के लिए भी बना सकते हैं। बहुत अच्छी सी रेसिपी है ये। और इसके साथ रूह अफ़ज़ा गोंद कतीरा ड्रिंक, बेहतरीन रूह अफ़ज़ा, गोंद कतीरा, बादाम का पेस्ट और इसके अंदर पिस्ता पेस्ट, ये तीनों चीज़ें शामिल हैं। बहुत अच्छा एनर्जेटिक है, आपको पूरा एनर्जी बहाल करती है। आम दिनों में भी अगर आपको गर्मी की शिद्दत ज़्यादा महसूस हो तो इस ड्रिंक का इस्तेमाल करें और अपने आप को, जिस्म को ठंडा भी रखें। आज की इन्फॉर्मेशन जो है वो भी गोंद कतीरे के बारे में सिंपल सा बता दूं। गोंद कतीरा असर में ठंडा होता है। जिन लोगों को मैदे में गर्मी, जिस्म में गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, पसीने बहुत ज़्यादा आते हैं गर्मियों में, एक्स्ट्रा गर्मी लगती है, इवन यहाँ तक कि खाना खा रहे होते हैं तो पसीने टपक रहे होते हैं, ऐसे मैंने देखे हैं लोग, उनके लिए बेस्ट ये है कि गोंद कतीरे का इस्तेमाल सुबह निहार मुँह अगर आप करें, रात को 1 चाय का चम्मच 1 गिलास पानी में भिगो के रखें, सुबह निहार मुँह आप उसको पी लें। और उसको टेस्ट देने के लिए आपके पास रूह अफ़ज़ा भी है, ठीक है। और इसके साथ साथ ठंडा होने के साथ साथ, मैदे को ठंडा रखने के साथ साथ, एक और अहम चीज़ ये करता है जिसकी प्रॉब्लम आजकल बहुत तेज़ी के साथ हमारे लोगों में बढ़ती जा रही है और बहुत सारे लोग इसका ऑपरेशन भी करवा रहे हैं और महंगी महंगी मेडिसिन भी इस्तेमाल कर रहे हैं, वो है जोड़ों में से लेस का ख़त्म हो जाना, ठीक है। घुटनों में से, हाथ में से, कंधे में से जो जोड़ होते हैं हमारे जिस्म में, बहुत सारे जोड़ हैं, तो उसमें से जो लेस ख़त्म होता है जिसकी वजह से प्रॉब्लम आती है, फिर डॉक्टर कहते हैं कि भाई ऑपरेशन करवा लें। अगर आप गोंद कतीरे का इस्तेमाल रेगुलर रखते हैं तो ये प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। अच्छा, कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई ठीक है, गर्मियों के सीज़न में तो हमने ले लिया, इसकी तासीर ठंडी होती है, तो गर्मियों में, सर्दियों में क्या करें? सर्दियों में आप इसको हल्के नीम गर्म पानी में जो है शामिल करके इसको लिया जा सकता है और इसको, ये आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये थी आज की रेसिपी और रेमेडी। उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। ज़िंदगी तो फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़, बाय एंड चलो। रहमत खुदा के बनकर है छाया, इरफ़ाने रमज़ान, इरफ़ाने रमज़ान, इरफ़ाने रमज़ान, इरफ़ाने रमज़ान। रहमत खुदा के बनकर है छाया, इरफ़ाने रमज़ान, इरफ़ाने रमज़ान, इरफ़ाने रमज़ान, इरफ़ाने रमज़ान। मुनव्वर है चेहरे सभी मोमिनों के, सनद है ये जन्नत की जो आज हमने, मुनव्वर है चेहरे